बहुत ट्रेंड है, मतलब ऐसी ऐसी हरकतें यूथ करते हैं और उसको मजाक का नाम देते हैं, जिसमें डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, डिग्रेडिंग है, लिटरली अगले को रुलाने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन अगला वो बस इसलिए कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है वो वहीं पर मौजूद होता है। रैगिंग की आपने बात की, GI केसों में वहाँ बहुत एक्सट्रीम लेवल की होती थी, लेकिन बाद में फिर उसको जैसे आपने कहा कि सोसाइटीज़ बनी, कंट्रोल किया, रेक्टर ने काफ़ी पाबंदियाँ लगी, लेकिन स्टिल होती थी। करने वाले जो है वो करते थे, लेकिन वो कौन करते थे एग्जैक्टली आपके वाली बात, जिनके साथ खुद बड़ी गंदी हुई थी, खुद भी गंदी। और आप अक्सर देखेंगे जो बुलीज होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं, उनकी अपनी लाइफ में ना बड़ा एक लैक ऑफ कंट्रोल नज़र आता है, जिसकी वजह से वो अपने विक्टिम्स को ढूंढते हैं। हाँ। अभी भी देख लें, रैगिंग जो करते हैं वही लोग होते हैं जिनका पर्सनल स्ट्रेस है, कोई पढ़ाई में फेल हो रहे हैं या अटेंडेंस का मसला है, रिलेशनशिप्स में कोई इशू है विद पेरेंट्स और विद देयर पीयर्स। अली भाई इसमें ना मीडिया का भी बहुत रोल है, क्योंकि हमारे कार्टून्स देख लें, जो अर्ली कार्टून्स थे, टॉम एंड जेरी को ही अगर आप देख लें, ये एक बड़ी बेसिक सी मिसाल है। वायलेंस तो मशहूर है, वायलेंस के साथ साथ उसमें मजाक भी है, मजाक उसमें एक दूसरे का मजाक उड़ाना भी बहुत ज़्यादा है और बच्चे वही देख रहे हैं। एक को चोट लगी, कोई गिर गया तो हंसना। मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है, ख़ास तौर पे कि अगर एक बच्चे को कोई तकलीफ़ हुई, कोई चीज़ उसके साथ ह्यूमिलिएटिंग कोई उसके साथ इंसिडेंट हुआ, तो इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर यू। हल्का सा स्लिप हो जाता है बंदा, तो एक बंदा हंसने लग जाता है। आपने बिल्कुल सबने बात की। मैं स्कूल की एक बात बताता हूँ, ये प्रिंसिपल ने मुझसे शेयर की, आई वाज शॉक्ड। ही सेड कि खुदा के लिए इन बच्चों की तरबियत पे कुछ करें। उसने कहा कि आई माई सेल्फ सॉ विद माई ओन आइज़, एक बच्चा उसको चोट लगी, उसका सर फट गया, खून निकल रहा, और दूसरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उस साइड को। एक होता है ना एम्पैथी होती है आइज़ में, क्या हो गया। शी सेड कि मैंने खुद देखा कि वो एंजॉय कर रहे हैं उस साइड को। जैसे वीडियोस बनी होती हैं, फनी वीडियोस के बंदा जा रहा है, फिसल के गिरा मुंह के बल बुरी तरह, और वो कैका पीछे वो स्लैपस्टिक ह्यूमर कहती है। हमारे बचपन में जो शोज होते थे वो टकाशीज़ कासल टाइप के, कि वो लोग आ रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, पता नहीं दीवारों में बज रहे हैं, और उसके ऊपर आपने कॉमेडी बनाई। कुछ फ्रेंड्स इतने एक्सट्रीम्स होते हैं कि वो ऐसे डराते हैं आपको, हदीस में मना अपने दोस्त तो कोई भी उससे डराना, जिससे यानी अगले का नुकसान हो सकता है। जैसे बेड के नीचे घुस गए हॉस्टल में, ये हमारे वहाँ बड़ा होता था, जलसले बड़े आते थे GIK में, 2005 के बाद आफ्टर शॉक्स बहुत आते थे। किसी के बेड के नीचे घुसे, हिलने लगे, वो सो रहा है, अब सोते हुए बंदे को कितना डर लगेगा। मुझे बल्कि याद है एक भाई बनियान में सो रहे थे, उसी में भागे और उन्होंने लिटरली पहले फ्लोर से खिड़की से छलांग लगा दी, वो जो मेन खिड़की थी। इतना वो डरे, इतना उन्हें शॉक, मैंने देखा वो बहुत सकती थी उनकी। तो ये पहला पॉइंट जो हमने इस्टेब्लिश किया, हमारे यूथ को हम एडवाइस ये करते हैं कि देखो मजाक अपनी जगह दोस्तों के साथ, लेकिन ऐसा मजाक जिससे उसको डेरोगेशन फील हो, डिग्रेडेशन फील हो, या वो बता नहीं रहा लेकिन वी नो के वो माइंड कर रहा है, और वो फटेगा एक ना एक दिन, फिर आपका नुकसान होगा बहुत अच्छा खासा। और ये कि उसे डराना, इस तरह की चीज़ें करना कि उसका कोई मेंटली नुकसान हो सकता है, कोई फिज़िकल नुकसान हो सकता है, ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। अब स्लैप वाला भी एक मजाक चला, स्लैप मारते हैं बड़े ज़ोर से, कोई बैठा हुआ पीछे से स्लैप मार दी या कुछ और कर दिया, वो पिन्स भी रख देते हैं मेरे ख्याल से चेयर्स के ऊपर, ग्लूज लगा देते हैं पीछे से गम, हमारे दौर में तो गम लगा देते, बच्चे बालों में गम लगा देते हैं, कैंची लाए होते हैं। मैंने खुद क्लास में, सॉरी बस ये ऐड कर लूँ, फिर आप बताइएगा। आपके स्कूल की बात है, बताइए। मैंने खुद क्लास में पकड़ा एक लड़के को कि वो प्लास लाया हुआ था। हाँ, वो जो होता है प्लास कहते हैं उसे, प्लास। उसने क्या करना था? प्लास से बाल खींच रहा था पीछे से, यूँ वो बड़ा दर्द होता है किसी के यूँ बाल खींचो। हमारे तो वो होता था ना उधर फैसलाबाद में कि जब सर्दियाँ आती थी ना तो कोट्स जब पहनते थे, तो ये तो रूटीन होती थी, हफ्ते में 2 दिन तो एक बच्चे के ऊपर कोट फेंक के पूरी क्लास में जो है ना चपेड़े करानी, और एंड पे सारे बैठ जाते थे कि यार पता नहीं कौन था। तो ये भी बड़ी गलत बात। ये भी, और वो फिर ये कि बर्थडे पे क्या अंडे मारते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जो कल्चर है कि अंडे मारने का, इस पे क्या इस्लाम की राय है कि ये तो रिस्क नहीं जाया करने, ये तो मतलब अस्तग़फिरुल्लाह, अगर आप एक एक एक्ट को पकड़ना शुरू कर दें ना, मतलब इस पे इतने ज़्यादा कंसर्न्स शो किए जा सकते हैं और इतना ज़्यादा सीरियस बाज़ मामला बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे इस चीज़ को सिर्फ, असल में ना अली, मैंने ये देखा है कि जो मजाक है ना, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि मजाक के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमारे यहाँ समझा जाता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी ये तो मजाक है यार, इसमें क्या है। ये जो सेंटेंस है ना, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई लिमिट्स तय नहीं की गई। सही। और आम तौर पे अज्यूम भी नहीं किया जाता कि मजाक के अंदर कोई लिमिट्स होनी चाहिए। तो हर चीज़ को मजाक कह के, इसमें मिसाल के तौर पर आपकी खुशी है
खुशी के अंदर भी हमेशा ये कह जाता है यार क्या खुशी है यार, क्या मसला, करने दो, एंजॉय करने दो बच्चों को। उसमें भी इन अदर वर्ड्स व्हाट डज इट मीन इज़ कि कोई लिमिट्स नहीं है, मतलब देयर आर लिमिट्स, अगर हैं भी तो स्ट्रेच हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरीके से मजाक के अंदर भी ख़ास तौर पे ये चीज़ मैंने देखी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, बदज़ुबानी, फ़िज़िकल, इवन बाज़ुकात मैं तो समझता हूँ अब्यूज़ भी हो जाता है किसी तरीके से आप करते हैं। हमारे यहाँ अल्लाह माफ़ करे जो लड़के तो, और अब तो बच्चियों लड़कियों में भी ये हरकतें हैं, शलवारें खींच लेना, ठीक है ना, बुरी तरह सारों के सामने, ऐसी। और ये बहुत कॉमन था। यानी हमारे ओ लेवल्स हमारे तो चूँकि अल्लाह के शुक्र, अच्छा बाज़ का को एजुकेशन में चूँकि मैं पढ़ा हूँ तो को एजुकेशन में एटलीस्ट क्लास के अंदर ये काम हरकतें नहीं करते थे, बाहर और अकेले में जाके तो ये सारी हरकतें अल्लाह माफ़ करनी। तो ये चीज़ें इतनी फिर यानी बाज़ुकात इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं लोगों के लिए, ट्रॉमेटिक भी होती हैं कि लोगों की पर्सनैलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। देखें टॉक्सिक फ्रेंड से मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस मारा जाता है, सेल्फ एस्टीम कम होती है, आपको ऐसे ऐसे ट्रॉमास पैदा हो जाते हैं जो आपको भूलते नहीं हैं। फिर दूसरी बात है गंदगी जो है ना, जितनी दोस्तों से इंसान गंदगी देखता है ना, यानी असल मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो कॉज होता है ना गंदी चीज़ों की तरफ पढ़ना, जिसमें पोर्नोग्राफी हो गई, ड्रग्स हो गई, ये सारी इसके मेन जो है ना सबसे बड़े जो आपके इंट्रोड्यूस करवाने वाले आपके दोस्त होते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ से शुरू होती है। मतलब नेचुरली पोर्नोग्राफी जो है इसके बारे में नेचुरली पहली चीज़ बंदा डिस्गस्टिंग फीलिंग आती है जब बंदे ने पहली दफ़ा देखी हो, तो ये पहली दफ़ा कोई ऐसी चीज़ आए ना बंदा एक डिस्गस्ट आती है उसके अंदर नेचुरल। लेकिन दोस्तों की वजह से और फिर इस तरीके से ड्रग्स हो गए, अब यानी स्मोकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली दफ़ा स्मोक करे बंदा कितना यानी वो बुरी तरह फीलिंग होती है उसकी, लेकिन वो कैसे इतनी ज़्यादा बंदा जो है ना उससे एडिक्ट हो जाता है। दोस्त होते हैं, सीधी सी बात, दोस्त इंट्रोड्यूस कराते हैं, वरना तो इटसेल्फ वो कोई मज़े की चीज़ नहीं है, कोई खीर शीर नहीं है, कोई मीठी चीज़ नहीं है कि आप खाएं तो मज़ा आए, चेक करवा रहे। और दूसरा ना कि एक तो वो बात है कि ना कोई इंट्रोड्यूस कराते हैं, दूसरा एक और कल्चर जो मैंने देखा है जो कि हमारे टाइम पे शायद इतना नहीं था, बहुत ज़्यादा हो गया, बैठ के पब्लिकली अपने सिंस डिस्कस करना कि यू नो व्हेन आई वेंट होम मैंने अपने फ़ोन पे ये देखा, आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन, मैंने इसके साथ ये किया, और फिर उसको बोस्ट करना, और फिर वो दूसरे एक दूसरे को पंप करते हैं कि यू नो हाँ हमने ये किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कुल्लु उम्मती मुआफ़ा इल्लल मुजाहिरीन, कि पूरी उम्मत जो है ना अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे, यानी हर गुनाह को माफ़ किया जा सकता है सिवाय मुजाहिरीन के। साहब मुजाहिरीन के आप सब में मुजाहिर वो बंदा होता है कि रात को अल्लाह ताला गुनाह करता है, अल्लाह उसके गुनाह पे पर्दा डालता है, यानी अल्लाह की तरफ से एहसान होता है कि अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा दिया, और वो सुबह उठ के लोगों के सामने बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैंने फ़लाँ काम, आप देखें जी मैंने फ़लाँ देखी, मैंने फ़लाँ लड़की के साथ, फ़लाँ बच्ची के साथ मैंने ये किया, मतलब बड़े प्राउडली इस चीज़ को ना हंस रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। और ये अभी रिसेंटली जी बताएं, अभी रिसेंटली मैं पिंडी गया तो मेरे साथ एक लड़का था, मेरे साथ माशाल्लाह जाता था यूनिवर्सिटी टॉक्स वगैरह, मुझे एस्कॉर्ट करता था, बड़ा अच्छा लड़का। वो उसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं रिसेंटली दीन की तरफ आया और आई हैव लेफ्ट ऑल माय फ्रेंड्स। मैंने कहा कि क्या स्टोरी क्या है? कहता कि मुझे पता तो था कि टॉक्सिक हैं, मतलब गुनाह की तरफ माइल करते हैं, ये वो। बाय द वे यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि देखें जो दो लोग गुनाह में हैं मुलविस, हम उनको ईवल नहीं करार दे रहे, होते हैं गुनाह, हमारे बच्चों में बड़ी खैर है, देखें हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन ये कि उनके लिए उम्मीद मौजूद है। हम उन्हें बिल्कुल ये नहीं कि करप्ट साबित कर रहे हैं, लेकिन जस्ट फॉर आप कह लें कि एक तंबीह के तौर पे हम ये बात बयान कर रहे हैं। तो उसने कहा कि एक बार लाइन क्रॉस हो गई। अब मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने बताया लाइन कब क्रॉस हुई, हालांकि बहुत से लोग यहाँ भी लाइन क्रॉस नहीं समझते। उसने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने तरबियत ये की हुई थी कि देखो औरतों की इज़्ज़त जो है ना वो तुम्हारे ऊपर लाजिम है, बाकी गालम गलोच ये सारी चीज़ें एक दिन लाइन ये क्रॉस हुई कि मेरा एक दोस्त अपने मोबाइल पे यूनिवर्सिटी में थे, यूनिवर्सिटी की लड़कियों की मुझे तस्वीरें दिखा रहा, और कौन सी दिखा रहा ये आप समझ गए होंगे, नॉर्मल पिक्स नहीं, और कहता कि आई वाज शॉक्ड, यहाँ पे क्या हो रहा। यानी चलो तस्वीरें आई भेजी वो तो एक अलग मौजू है, लेकिन दिखाना दूसरों को, अपने सिन्स एक्सपोज करना और बड़के मारना कि तेरे भाई का इसके साथ भी अफेयर है, ये देख पे तेरे भाई का इसके साथ भी है, स्क्रीनशॉट्स खींचे हुए। ही सेड दैट वाज इट, लाइन हैज़ बिन क्रॉस्ड। और मैंने कहा कि तुम लोग अब होपलेस हो चुके हो, तुमने इतनी गंदी हरकत की है कि एक तो तुमने दूसरे का अपना भी गुनाह वाज़े किया, दूसरा ये कि उसकी इज़्ज़त पामाल की, बहुत होता है इससे। और उसने कहा दैट्स इट, मैंने उन्हें गुड बाय कहा, और बस अल्लाह ताला ने फिर मेरा हार्ट शिफ्ट किया, वाईसी की तरफ में आया, इवेंट्स वगैरह में ये वो। तो ये बहुत होता है। मैं चाहता हूँ इस पे भी आप कुछ बिलाल और रबी तंबीह करें कि गैरत कहाँ हमारी चली गई है, हम लोगों की पता नहीं हम क्या कंटेंट देख रहे हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम मिस्टर मुगीरा भाई से डिस्कशन हो रही थी कि हमें एक्चुअली ये फ़ील नहीं आ रही होती है कि जो हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आज़ाद दिए हैं, या स्पेशली जो हमारी आँख है उसने देखना किसको है,
वही आप वाली बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो हमारी हेल्थ है, ये जो हमारी एनर्जीज़ हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट है और हम इसको कहाँ पे ज़ाया कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ के लिए दी थी और हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकायदा इसको मार्केट कर रहे हैं और गुनाह प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह ताला को नाराज़ करने के लिए, और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि हमें नहीं पता, लोगों की जनरेशन तबाह हो रही हैं, नस्लें तबाह हो रही हैं।